मलयरा आई चेहि महीपयासंता सायनिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम सन्तु यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् अभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवानी देवी खजाराक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज की, मनुष्यों, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। श्री जिनेन्द्र की पावन पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ की तीसरी गाथा में व्रतों की महिमा कहते हुए कह रहे हैं कि हे भव्य, अव्रती बनकर दुर्गति का पात्र होने की अपेक्षा व्रती बनकर, संयमी बनकर और पुरुषार्थ पूर्वक स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। आगम में व्रति की परिभाषा दी है निशल्यो व्रति, अर्थात जो माया, मिथ्या और निदान इन तीन शल्यों से शून्य हो, वह व्रति संज्ञा को प्राप्त है। जब जीव के कषाय का उदय होता है, कषाय वसंतो असंजमो होती, अर्थात कषाय के उदय होने पर असंयमी संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो व्रत धारण करना भिन्न विषय है और धारण करके पालन करने का क्षोभम भिन्न है। कैसे हम बहिरात्म पदे से अंतरात्म पदे को प्राप्त हो, किस प्रकार इस जो हमारी पर पदार्थों में आसक्ति जा रही है, राग देश प्रवृत्ति जा रही है, उसकी निवृत्ति कैसे हो, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा आप व्रतों को धारण कीजिए। श्रावकों के जो अविरत सम्यक दृष्टि रहेगा, चतुर्गुणस्थान वृत्ति, वह अपने स्वरूप का लक्ष्य करता है कि उसे परमार्थभूत देव, शास्त्र और गुरु में श्रद्धा होती है, और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उससे उसे विरक्ति के भाव आते हैं। इसके बाद वह व्रतों की ओर अग्रसर होता है। व्रतों में कहा है अभिसंधि कृत नियमों ही व्रत, अर्थात जो अभिसंधि पूर्वक धारण किए जाए, गुरु के चरणों में साक्षी पूर्वक धारण किए जाए, वे व्रत हैं। व्रत धारण करने से जीव में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है, संकल्प शक्ति आ जाती है उसके अंदर। जैसे किसी श्रावक है, गृहस्थ अवस्था में उसे 6 बार आहार करने की आदत है, 4 बार आहार करने की आदत। जब व्रत धारण करता है तो वह संकल्प शक्ति के माध्यम से प्रोषोपवास भी कर लेता है, और अपने अनुव्रत को धारण करने पर, प्रतिमा आदि को धारण करने पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, इन 5 अनुव्रतों को
पालन करता है। तो व्रतों में क्या आएगा? दिक व्रत आता है। दिक व्रत में बताएंगे शाकाचार में कि 10 दिशाओं की, जहां हम हैं वहां से 10 दिशाओं में एक निश्चित स्थान तक की मर्यादा कर लेना कि अमुक देश से, अमुक प्रदेश से हम अमुक दिशा से अधिक, अमुक दिशा में अमुक स्थान से अधिक हम नहीं जाएंगे। फिर देश व्रत में आ गया। तो जो हमने दिशाओं की मर्यादाएं की है उस मर्यादा में भी मर्यादा कर लेना कि आज हम इस स्थान से, इस क्षेत्र से अधिक नहीं जाना, यानी इस भारत से बाहर नहीं जाएंगे, आजीवन ये नियम ले लिया। या चातुर्मास में हम जशपुर या छत्तीसगढ़ या जो भी आप सीमा फिक्स कर ली, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। इससे क्या हो गया? आपने जो सीमा बांध ली उससे बाहर का आश्रम का पापाश्रम रुक जाएगा। तो अहिंसा पहला अनुव्रत हो गया। अहिंसा, जो अहिंसा अनुव्रत है वह सिखलाता है कि एक देश पाप का त्याग। श्रावक के कितने? एक देश पाप का त्याग हो गया। जो गृहस्थी में जो हिंसा होती है, जैसे आपने जो भी आपके पंच कर्म होते हैं ना, पंचकूट कर्म कहते हैं, चक्की और ये सब रहते हैं जो, तो घिनौची आदि, ये सब पंचकूट कर्म और हम जो भी आरंभ सारंभ क्रियाएं करते हैं उनमें दोष लगते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि हम खाना बनाना छोड़ दें, गृहस्थी में व्यापार करना छोड़ दें। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम मर्यादित आचरण करके हम व्रतों का पालन कर सकते हैं। अहिंसा व्रत में जैसे वध, बंधन, छेद आदि, आप यदि कोई पशु आदि है, किसी जीव का वध नहीं करना, बंधन में नहीं डालना, छेद आदि, नाग आदि छेदते थे ना पहले, तो और बेलों के मूसिका लगा देते थे, तो आदि छेदन आदि नहीं करना, समय पे भोजन पान आदि करना, ये देना, ये सब क्या हो गया? अहिंसा अनुव्रत में आए कि यानी ये करने से हमारा व्रत अच्छे से बनता है। फिर सत्य, हित, मित और प्रिय वचन बोलना। ऐसे वचन नहीं बोलना कर्दल, बहुपुच्य, पैशून्य, और ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे अन्य का, प्राणी को पीड़ा हो। जैसे कोई गाय, आप एक स्थान पे खड़े हैं और एक गाय आपके सामने से निकल गई, ठीक है, पीछे से एक कसाई आया, अब वो गाय को ढूंढ रहा था। यदि आपसे पूछा गया कि गाय कहाँ गई, किस दिशा में गई, तो उस समय आपको क्या कहना है? हाँ, क्यों? सत्य भी कभी कभी ऐसा असत्य भी नहीं, ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे अन्य के प्राण ही संकट में आ जाए। हम तो सत्य बोल रहे हैं, सामने वाले के प्राण जा रहे हैं, नहीं, वहां पे हमें विवेक लगाना चाहिए। फिर हित, मित, प्रिय और अन्य को प्राणी पीड़ा का परिहार करने व युक्त वचन का कथन करना चाहिए। इसके बाद अचोर्य, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई अथवा गुमी हुई वस्तु जो है वह वस्तु में से को बिना पूछे नहीं उठाना। गर्वित भाई, ये सब नहीं करना, यह हमारा अचोरी अनुव्रत आ गया। सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत अनुव्रत में पर स्त्री और माता को
जो स्त्री अन्य स्त्री को माता और बहन के समान समझना, यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गया। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का जो ब्रह्मचर्य व्रत के या अनुव्रत का जो धारी है, वह जैसे कोई स्त्री एक आसन पर बैठी है तो उसी आसन पर वह ब्रह्मचर्य व्रतधारी नहीं बैठेगी। 48 मिनट तक उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उनकी वर्गणाएं वहां पे असर करती है। और कुशील आदि का सेवन नहीं करना, सदा संतोष व्रत। आप में से कितने लोगों की सदा संतोष व्रत है? सदा संतोष व्रत अर्थात कि हमारी हमारी जो स्त्री है, उस स्त्री को छोड़कर अन्य सभी जगत की जो स्त्रियां हैं उनमें माता और बहन के भाव रखना। ये कौन सा व्रत हो गया? सदा संतोष व्रत। ये तो हम पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और स्त्रियों के लिए जो पर पुरुष है उन्हें पिता और भाई की तरह व्यवहार रखना, इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। फिर परिग्रह परिमाण व्रत, तो जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं आदि में परिमाण कर लेना कि हमें इतने मकान रखना है, इतना खेत रखना है, इतना सोना चांदी भूमि दासी दास कुप्य भांड बर्तन आदि, इन कितने कितने सीमा में हमें रखने हैं, इन सब की मर्यादा रख लेना। यह क्या हो गया? परिग्रह परिमाण व्रत। इन व्रतों के आचरण के माध्यम से जीव के द्रव्य और भाव दोनों में विशुद्धि बनती है, क्योंकि हमने संकल्प कर लिया। अन्यथा हमारी इच्छाएं हमेशा अधिक से अधिक मांगती है ना? कोई 1000 कमाता था, वो लाख कमाने लग गया, तो अब वो सोचता है मैं 10 लाख कब कमाऊं, 10 लाख आ गए तो करोड़ कब कमाऊं। तो यह जो लोभ कषाय है, जो इच्छा संज्ञाएं हैं, क्या कहा है? लोभ पाप का बाप पखाना। गर्वित क्या बोला मैंने? लोभ पाप का बाप पखाना, अर्थात जो लोभ कषाय है वह बहुत से पाप को अनर्थों को जन्म देने वाली है। इसके माध्यम से जीव जो उसके सद्गुण हैं वह भी उनसे भी च्युत हो जाता है, विवेक ज्ञान से नष्ट हो जाता है, और पारिवारिक सामाजिक धार्मिक जो एक सद्गुण जो उसके अंदर रहते हैं, व्यवहारभूत और अंतरंग रूप, बहिरंग और अंतरंग दोनों, लोभ के कारण वह सब नष्ट हो जाते हैं। जितना जितना व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है उतना उतना वह वाचाल हो जाता है, असंयमितता में चला जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य ने बताया कि यह लोभ कषाय की महिमा ऐसी है कि 10वें गुणस्थान तक चलती है। सबसे 4 कषाय कितनी होती है? कौन कौन सी? क्रोध मान माया और लोभ। तो जो सबसे लास्ट में अगर कोई जाता है तो वह लोभ कषाय है। 6वें गुणस्थान में भी लोभ रहता है, ऐसा लोभ रहता है कि जगत के जितने जीव हैं वह सब यह जिनवारी का पार कर सत्य मार्ग को अंगीकार करे, इस मार्ग पर आरूढ़ हो और ज्ञान और वैराग्य शक्ति के माध्यम से अपने चारित्र को और आगे बढ़े। जैसे एक पेड़ था, गर्वित और उसके मित्र दोनों जा रहे थे कहीं,
तो सुबह सुबह घूमने गए, तो जहाँ वो गए तो वह पेड़ लहलहा रहा था नीम का। अब दूसरे दिन घूमने गए तो वह पेड़ गिर गया। तो गर्वित क्या सोच रहा है, अच्छा नीम का पेड़ गिर गया, चलो इसमें से दातुन निकाल लो, मंजन करने काम आएगा। नहीं, और दूसरा सोच रहा है कि अहो यही पेड़ कल कितना लहलहा था, कितना लहलहा रहा था और आज नष्ट हो गया। तो यही संसार की दशा है। ऐसे में हमें अपने आत्म कल्याण को ही प्रमुखता देनी चाहिए। पता नहीं कब इस जीव के प्राण पखेरु कब निकल जाए। तो इस तरह हमें अपने सत्य धर्म को समझना, व्रतों को पालन करना, फिर सामायिक प्रोषोदोपवास, ये व्रत आते हैं, 11 प्रतिमाएं हैं। व्रत लेकर कोई कभी दुखी नहीं हो सकता, व्रत के पालन में कभी दुखी नहीं हो सकता, लेकिन साथ में जो कषाय है, जो असंयम के भाव है, जो मिथ्यात्व के भाव है, अविरति के भाव है, इनके कारण जीव दुख को प्राप्त करता है। रत्नत्रय कभी भी बंध का कारण नहीं है। रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है। लेकिन रत्नत्रय के साथ में जो रागादि अंश है, जो अन्य उपयोग है, उसके कारण जीव बंध को प्राप्त होता। यानी रत्नत्रय धारण करते क्यों करते? जो दीक्षा ली जाती है तो क्या कहा जाता है? यह निर्वाण दीक्षा ली जाती है। कौन सी दीक्षा? निर्वाण दीक्षा। निष्प्रतिक्रमण, निष्परिक्रमण ऐसा एक शब्द है, वो दीक्षा कही जाती है। तो क्यों? दीक्षा तो मोक्ष के लिए ही है, लेकिन साथ में जो हम शुभोपयोग का अपराध करते हैं उसके कारण स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हम अपने चारित्र की उज्ज्वलता को प्राप्त करें और व्रतों को अंगीकार करें। ठीक है, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की नमस्कार। परम पूज्य प्रज्ञास्मरण मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज से मैं प्रार्थना कि अपनी देशना से हमें दिशा दे, निर्देश दे, ताकि हम बाबा मंदिरों से लोग हो सके। परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज।
मदन केतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्तचित्तं सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम् जन्म मरण भीतं सद्गुरु नामितं जन्म मरण भीतं मम गुरु नामितं जन्म मरण भीतं मम गुरु नामितं। जोगले वंदन परम सिद्ध भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक की विराट महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य मुकुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य त्रिवल्लाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। तीन कव नौ करोड़ मिराजों की जय। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की जय। जुनवाणी माता की जय। आज पुनः हम सभी के महाभागी का उदय हुआ है, जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो गई। जय बड़े अच्छे से बोला, खुश हो गए आनंद के साथ। क्या हमने कहा था आपको कंठ मिले हैं, जीवा मिली है, वाणी मिली है, इसका पाप में उपयोग तो दिन भर हम करते हैं। किसी से दिन भर बात करते हैं, घर में काम करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? राग द्वेष में ही हमने अपने जीवा का उपयोग किया, अपनी वाणी का उपयोग किया। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करने के लिए तो बहुत कम उपयोग होता है। कई लोग होते हैं तो जयकारा लगाने में शर्म आती है। क्या कौन लगाए जयकारा? मान लो जुलूस भी निकल रहा हो ना, तो कई लोग हैं और दूसरे लोगों को भी हम कोई तो बोल ही रहा है। क्या होता है ऐसा? हमने तो अनुभव किया इस बात का। भीड़ में साथ में रहते हैं, मान लो हमने जयकारा लगाई और एक आध जन ने जय बोली, तो कोई टोक देता है कि कोई तो जय बोल नहीं रहा, फुकट जयकारा लगा रहे थे। हाँ, लेकिन फिर भी आपने जयकारा लगाई ना, तो आपने वह पुण्य का आश्रय किया है। लोग आपकी जयकारा में सहयोग करे या ना करे, जय बोलना कोई सामान्य बात नहीं है। पुण्यात्मा जीव ही जय बोल पाता है और पुण्यात्मा जीव ही जयकारा लगवा पाता है। हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती है। इस जय का इतना महत्व है। शास्त्र में आप लोगों ने एक कथा कभी सुनी होगी, संक्षेप में अभी तो दूसरी हमारी कथा चल रही है, इसलिए इतने से बता देते हैं कि एक जगह विधान का आयोजन हो रहा है। अष्टानिका महापर्व चल रहे थे और उस पर्व में विधान का आयोजन हो रहा था। वीरेंद्र अभी विधान कराने वाले हैं ना, आप सुन लो अच्छे से, ठीक है। अष्टानिका पर्व में एक जगह विधान का आयोजन हो रहा था और जिनेन्द्र भगवान का मंदिर था, मंदिर के पास में एक कुम्हार का घर था। तो उसमें अष्टानिका में हम लोग भक्ति कर रहे थे अंदर, और भक्ति इतनी अच्छे से कर रहे थे, इतनी जोर जोर से उन्होंने भक्ति की, तो कुम्हार का मन भी क्या हो गया, वो बाहर से ही वो भक्ति को सुनकर देखकर उसका मन आह्लादित हो गया। वो भी जयकारा लगाने लगा और नाचने लगा कि हमको भी भक्ति करने का अवसर मिले। तो ऐसे भाव मात्र करने से वो मरण करके क्या हुआ पता है आपको? वो मरण करके उसी नगर में राजा का पुत्र हो गया, केवल भगवान की जयकारा लगाने से, केवल भगवान की भक्ति से प्रभाव हो।
इसलिए जयकारे में कभी भी संकोच मत किया। कोई लगा नहीं लगाया, अपने को मतलब नहीं, अपने को तो अपना पुण्य बढ़ाना है ना। हाँ, दूसरे के पुण्य पाप से क्या। इसलिए जीवा मिली है, थोड़ा सा कंठ मिला है, पाप के काम में तो दिन में प्रयोग करते हो, धर्म के काम में थोड़ा सा कर लिया, ज्यादा नहीं करवाएंगे आपसे, बहुत थोड़ा सा प्रयोग, ठीक है। तो पुण्यात्मा जीव होते हैं जो ऐसे कार्य कर पाते हैं, और नहीं तो क्या होता है, नहीं तो पत्थर पटकने का काम करते कि नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लगता है क्या, नहीं सुना, कई लोग ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि पत्थर पटक रहे हैं। कल पटक दिया था ना पत्थर, किसने पटका। हाँ अच्छा, कमट ने, और आप लोगों ने तो नहीं पटका ना। हाँ, अरे पत्थर से भले ही नहीं मारा हो, लेकिन हमने भी तो, ये मुख से भी पत्थर पटका जाता है क्या। मुख से भी पत्थर जो पटका जाता है ना, उस पत्थर से तो हमने कितने मरुभूमि को मार दिया पता नहीं। हाँ, मरुभूमि कल मारा गया, किसके द्वारा, डॉक्टर साहब, अपने ही भाई के द्वारा मारा गया। भाई ने मारा, बताओ, विभू के भाई ने मारा। हाँ, भाई की जीव ने मारा। अभी महाराज कह रहे थे ना कि रत्नत्रय से बंध नहीं होता है, रत्नत्रय के साथ में जो राग होता है वो बंध का कारण होता है। इसलिए माताओं, आपकी उंगली घी से जली कि नहीं जली। आप लोग तो ऐसे बहुत अच्छे हो, जानकार हो, बनाना जानते हो, अजू भैया कभी घी से उंगली जली कि नहीं जली। हाँ, जलता है ना, कभी जल जाती है। क्यों डॉक्टर साहब, जल जाती है ना घी से उंगली, घी से उंगली जल जाती है। कभी दूध से जल जाती है, दूध से जल जाती है उंगली। अध्यक्ष जी चलो आपने काम नहीं किया, चौके में काम किया कभी। ऐसे पुरुषों को भी भोजन बनाने आना चाहिए। अपने बच्चों को, नहीं सही बात कह रहे, बहुत अच्छी बात कह रहे, सुनो, अपने बच्चों को भी क्या है, आप भोजन बनाना सिखाओ। आजकल आप बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हो, ठीक है, और यदि वो भोजन बनाना नहीं जानेगा तो क्या होगा, तो ऐसे जगह पे भोजन करेगा जहां पर मांस का भक्षण किया जाता है, जहां पर अन्य चीजें खाई जाती है। यदि स्वयं भोजन बनाना जानता हो तो बहुत श्रेष्ठ होगा। और ये लोग भोजन जानेंगे तो भविष्य में और फायदा भी होगा। ये लोग अशुद्धि से रहते हैं तो क्या होता है, हाँ, होटल का खाता है कोई, टिफिन मंगाता है कोई, और कहीं तो उनको ही काम करना पड़ जाता है। कभी ऐसे भोजन कर मत लेना, जहर को खा लेना अच्छा है, संभल कर सुनना, जहर को खा लेना अच्छा है, लेकिन वो अशुद्ध भोजन को खाना महापाप। भोजन बनाना जानोगे तो अच्छा रहेगा, बच्चे लोगों को सिखाओगे तो भविष्य में क्या होगा। ये मत सोचो कि महिलाओं का ही काम है खाली। साउथ में जाते हैं हम लोग, बहुत सारे पुरुष लोग ऐसा भोजन बनाते हैं, और महिलाओं से हमने क्या कहा था, महिलाओं से ज्यादा कलाएं पुरुषों में होती है, और महिलाओं से ज्यादा अच्छा भोजन पुरुष बना सकता है। आप नहीं मानते तो हम आपको बता देते हैं। अभी भी आप होटलों में जाके खाते हो ना, जहाँ पर, वहां पर आपको बहुत टेस्टी भोजन लगता है, आपको वहां पर बनाने वाले क्या होते हैं, क्यों अंजुल, महिलाओं से अच्छा भोजन। देखो आप लोग, हाँ, अभी भारत में है ना, वो टीवी में देखते हो आप, संजीव कपूर कौन आता है, ऐसा कोई आता है, शेफ, बड़े बड़े शेफ रहते हैं 5 स्टार होटल में, हाँ,
कौन रहते हैं वीरू भैया? सब पुरुष रहते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि भोजन बनाने का काम किसका है, महिलाओं का, ऐसा मत सोचना। तो मैं क्यों कह रहा था ये बात, क्यों आई बात? हम बात कर रहे थे कि दूध से जली कि नहीं उंगली? हाँ अध्यक्ष जी, नहीं जली क्योंकि कभी हम चौके में गए नहीं, काम किया नहीं, पता ही नहीं हमको। हाँ ठीक, और नहीं किया तो खाया पिया तो कभी उसमें जल जाती ना चीजें। घी से, डॉक्टर साहब, घी से उंगली जल जाती है, दूध से उंगली जल जाती है, जलती है ना। लेकिन वास्तव में घी से उंगली नहीं जलेगी। क्या वास्तव में घी से उंगली नहीं जली? यदि घी से उंगली जलती होती तो कभी कोई घी का प्रयोग नहीं करता। दूध से उंगली जलती होती तो संजय तो कभी कोई दूध नहीं पीता। दूध से उंगली नहीं जली, घी से उंगली नहीं जली, तो उंगली किससे जली? जल्दी समझ आता है आप लोग, बोलो। हाँ, उसके साथ जो ताप था उस ताप से उंगली जली है। घी से उंगली कभी नहीं जलती, उस ताप से उंगली जली है। बात समझना, भाई ने मरुभूति को मारा, अब वीरू भैया, भाई कभी भाई को मार नहीं सकता। भाई तो भाई में प्रेम होता है, भाई मार नहीं सकता। कौन मारा? उस भाई में जो कषाय भाव आ गए थे, उस कषाय के कारण से कमठ ने मरुभूति को मारा। नहीं तो सब कल बोले महाराज आपने ऐसा बोल दिया, हमको भाई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो भैया भाई 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 होता है, भाई बैरी नहीं होता, भाई कसाई नहीं होता। भाई ने मरुभूति को नहीं मारा, उस कमठ के भीतर जो कषाय थी वो कषाय ने मारा। ऐसे ही कैसे? जैसे घी से उंगली नहीं जलती, घी के साथ जो उष्णता होती है उस उष्णता के कारण से उंगली जलती है, ऐसे ही हमारे भीतर जो कषाय भाव होते हैं वही हमारे संसार का कारण हो जाते हैं। कमठ ने पत्थर पटक दिया। किसने? कषाय रूपी कमठ ने। वो कमठ की जो कषाय थी, तो कमठ ही उस समय में कषाय रूप हुआ था। तो कषाय ने, कमठ ने पत्थर पटक कर मरुभूति को मार दिया, और वो मरुभूति मरकर कहाँ चला गया? मरुभूति मरकर त्रियंच परायण में चला गया। क्यों? हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान का जीव है ये मरुभूति। सोचो डॉक्टर साहब, अब वो त्रियंच पर्याय में, हाथी की पर्याय में पहुंच गया। इसका मतलब निश्चित वो सम्यक दृष्टि नहीं था। मरुभूति सम्यक दृष्टि होता तो मरकर नियम से कहाँ जाता? स्वर्गों में जाता, स्वर्ग में उत्पन्न होता, देव होता। लेकिन मरकर त्रियंच बना, इसका मतलब यही कि वो मिथ्या दृष्टि था। हाथी उस जंगल में भ्रमण कर रहा है। एक भाव पहले क्या पर्याय थी और अब पर्याय देखो। हाँ, कैसे मंत्री का पुत्र था, राज्य का सुख भोग रहा था, और अब पर्याय देखो, जंगल में सूखे पत्ते और वो पानी से जीवन गुजारा कर रहा है। अभी अपने को मनुष्य पर्याय मिली है, यदि अपन ने भी इसका सदुपयोग नहीं किया तो ना जाने उसकी तो फिर भी उसको हाथी बनने को मिल गया, अपने को हाथी बनने को मिलेगा कि नहीं? हाँ, अपने को तो हाथी बनने को भी ना मिले। ना जाने कौन सी पर्याय मिलेगी यदि इस पर्याय का सदुपयोग नहीं किया। मरकर हाथी हुआ। हाथी जंगल में भ्रमण करता रहा और कई वर्ष निकल गए।
लेकिन पुण्य का नियोग रहता है ना तो सब कुछ मिल जाता है। अध्यक्ष जी, पुण्य का नियोग रहता है। आप लोगों का पुण्य का नियोग है कि नहीं है? अरे तीव्र पुण्य का नियोग है संजू किया, तब आपको दो महाराज मिल गए कि नहीं मिल गए? ऐसे ही हाथी को पुण्य के नियोग से जंगल में साधु मिल गए। जंगल में साधु मिल गए और वो तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी होता है, वो भी सब बातें समझता है। हम कह रहे हैं तो यहाँ सुनने वाले आप लोग तो हो सकता है कोई तिर्यंच भी हमारी बातें सुन ले और उसको समझ में आ जाए। हमने कहा था ना, कभी भी जिनवाणी सुना हुआ बेकार नहीं जाता है। आज आप लोग सुन रहे हो, अभी नहीं भी समझ में आए तो ये संस्कार आपके पड़ गए तो आपको भविष्य में स्मरण दिला सकते हैं, आपको भविष्य में कार्यकारी हो सकते हैं। जो मनुष्य पर्याय में उसको समझ नहीं आया, वो हाथी की पर्याय में मुनिराज मिल गए, उपदेश कर रहे थे, उसको बात समझ में आ गई। क्या उसको बात समझ में आ गई कि मैंने संसार में बहुत पाप किए हैं और उस पाप के कारण से मैं आज यहाँ तिर्यंच गति में भ्रमण कर रहा हूँ, इस जंगल में दुख को भोग रहा हूँ। उस बात को समझने के कारण उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। क्या तिर्यंच को भी सम्यक दर्शन हो सकता है? संगी हो, पंचेंद्रिय हो, स्वान आदि होते हैं ना, बंदर है, कुत्ते, बिल्ली, हाँ, छिपकली, चिड़िया, ये सब भी ये सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इतनी समझ इनके पास में होती है। सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या जानना है? इस शरीर से मैं भिन्न आत्मद्रव्य हूं, इसका गहरा विश्वास, यही सम्यक दर्शन है। अपनी सत्ता का विश्वास करना, अपने आप को जीव द्रव्य मान लेना, और ये जो अवस्था मिली है इसको अवस्था मानना, ये बदल कर दूसरी मिलेगी, उसके बाद तीसरी मिलेगी। ऐसे संसार में कई अवस्थाएं हम बदलते आए। इन अवस्थाओं को अपना ना मानकर अपने आप को ही अपना मान लेना, यानी मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा गहरा श्रद्धान हो जाना, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। उस हाथी को समझ में आ गया कि मैंने पाप किए थे इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और अब मुनिराज मिले हैं, उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। समझा रहे हैं कितने दिन से? हाँ, 20 दिन से। अच्छा, बस 20 दिन से समझा रहे हैं। उसके पहले कभी मुनिराज ने उपदेश नहीं दिया आप लोगों को? हाँ, कितने दिन हो गए हमको समझते समझते, लेकिन हाथी को समझ में आ गया और हाथी सम्यक दृष्टि हो गया, और उसके सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए उसने कोई कहा नहीं, महाराज मैं सम्यक दृष्टि होता हूँ और मैं नियम को अंगीकार करता हूँ, और उसने अंतरंग से ही गति के अनुसार व्यवस्थाएं होती है, जहाँ जहाँ जैसी व्यवस्थाएं होती है, हाँ, जिस गति में जाते हैं तो वहां पर वैसी व्यवस्था है। वो बोल तो नहीं सकता कि महाराज मैं नियम लेता हूँ, हाँ, आज से रात्रि भोजन नहीं करूंगा, आज से आलू प्याज नहीं खाऊंगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 महीने, अब 4 महीने भी नहीं बचे तो महीने 3 महीने लगभग बचे समझ लो, हाँ, तो कम से कम उतने ही दिन, और उतने नहीं तो कम से कम महाराज आप जब तक हो तब तक, उतना भी ना बने तो कम से कम 1 महीने के लिए, हाँ, भादव में तो रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, आलू प्याज नहीं खाऊंगा, बाजार का होटल में चाट ले, है ना, नहीं जाऊंगा, इतना नियम तो ले सकते हो, बोल सकते हो, है ना, लेकिन आपको तो बोलकर लेना पड़ेगा नियम, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हाथी सम्यक दृष्टि हो गया, और हाथी सम्यक दर्शन के साथ साथ व्रती भी हो गया। ऐसे होता है जीव का विकास।
जब बात समझ में आ जाती है ना कि ये मेरे दुख के कारण है, तो छोड़ने में देर नहीं लगती। क्या जो ये हम पाप की क्रियाएं कर रहे हैं उनसे दुख मिलने वाला है, ये मेरे दुख के कारण है। ये क्रियाएं, हमारा झूठ बोलना, चोरी करना, हाँ व्यापार धंधा में मायाचारी करना, वो सब हमारे दुख के कारण है। ये बात समझ में आ जाती है तो छोड़ने में देरी नहीं लगती। उस हाथी को समझ में आ गया। अब आपको फिर ऐसा लग रहा होगा कि हाथी के लिए तो अच्छा है, उसको तो धंधा नहीं करना है, उसको झूठ बोलने का क्या काम है ना। हाथी को व्रत पालन करना सरल है आप लोगों के लिए। हाँ बोलो जल्दी से। अच्छा बोल ही पड़ेगा और ज्यादा सरल है, और ज्यादा सरल है। वो तो क्या, कहाँ क्या मिलेगा, क्या खाएगा, आप तो स्वयं देख परख के सोच के खा सकते हो। हाँ आपके पास ज्यादा विवेक है कि हाथी के पास? आपके पास ज्यादा बुद्धि है कि हाथी के पास? बोलो। तो जब आपके पास ज्यादा बुद्धि है तो आपके लिए ज्यादा सरल हुआ ना, आपके लिए कठिन कैसा? लेकिन उस हाथी के लिए भी वो चीज सरल हो गई, उसने व्रतों को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जब समझ में आ गया कि अब हमको दुख हो रहा है ना, उस पर्याय में दुख मिल रहा है, तो समझ में आया ये दुख हमारे पाप के कारण से है, इसलिए पाप छोड़ता हूँ। अभी आप लोगों को दुख नहीं मिल रहा, अभी तो सुख मिल रहा है सब, है ना। सुखी हो ना सब लोग, सुख मिल रहा है इसलिए हमसे छूट नहीं रहा। दुख मिल जाए तो अच्छा है कम से कम। हाँ इतना दुख मिले, इतना दुख मिले कि धर्म समझ में आ जाए। हाँ धर्म समझ में आ जाए, होता है दुख से भी धर्म समझ में आ जाता है। हमने आपको नरक गति में सम्यक दर्शन के कारण बताए। उस सम्यक दर्शन के कारणों में क्या वेदना अनुभव एक कारण था। तो कभी कभी दुख भी जो है हमारे लिए उन्नति का कारण हो जाता है। जो तीव्र वेदना मिलती है तो उस वेदना के काल में ऐसे भाव आ जाते हैं जीव के। दुख में आते हैं, दुख में सब मंदिर आते हैं, है ना। अभी दुख का काल चल रहा था, 1-2 साल से, तो बहुत भगवान को याद किया लोगों ने, बहुत भगवान को याद किया, इतना याद किया कि भगवान ही परेशान हो गए, बोले बस करो। भगवान भी शायद परेशान हो गए, हो जाते हैं भगवान परेशान। दुख के काल में बहुत याद किया, बोले महाराज कई लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली जो आज तक नहीं सीखा। 50 साल की उम्र हो गई, कभी भक्तामृत पढ़ा नहीं है, और उस काल में अच्छे अच्छे लोगों को भक्तामृत याद हो गया, मंत्र याद हो गए, धर्म समझ में आ गया लोगों को। आया कि नहीं आया? तो दुख भी अच्छा होता है कि नहीं होता? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको इतना दुख मिले, हाँ इतना मिले कि धर्म समझ में आ जाए। बस दुख से प्रयोजन नहीं है, हमको तो आपको धर्म समझाना है, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। धर्म समझ में आ जाए तो दुख के काल में अच्छा समझ में आ जाए। दुख में सबको सुमरण आ रहा है, किसका कहते हो आप लोग? दुख में सुमरण सब करे, डॉक्टर साहब सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे आता है, सबको आता है ना। बहुत सारे श्लोक हैं, गाथा हैं, ऐसे मंगल वाक्य हैं, आप लोगों को अच्छे से आते हैं। कभी कभी उन श्लोकों पर, उन मंगल बातों पर, उन गाथाओं पर, उन पद्यों पर विचार कर लिया करो। क्या कभी कभी उन पर विचार कर लिया करो। उस दिन कहा था लिख लेना, तो एक ने भी नहीं लिखा घर जाकर। लिखा किसी ने नहीं लिखा, मेरे को मालूम है नहीं लिखा। लिखा होता तो आकर जरूर कहते महाराज आपने कहा था, हमने लिख लिया है। थोड़ा सा काम हम करें और बताएं ना महाराज को, ऐसा कैसे हो सकता है कि
पानी नहीं पीते, हम रोज मंदिर आते हैं महाराज, हम पूजन करते हैं, ये व्रत है वो व्रत है, सब बताते हैं महाराज को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छे काम बताते हो, और पाप के काम? हाँ, कल कितने को टोपी पहनाई मनोज भैया, नहीं बताया आज? हाँ, बोले महाराज कैसे बताएं? सही बात है, ऐसे काम ही मत करो जो नहीं बता सको। क्या काम ऐसे करो जो सबको बता सको? काम कैसे करो जो सबको बता सको, नहीं बता सको ऐसे काम करो ही मत। तो 2-4 श्लोक है, उसको याद करते हो तो उसको दोहरा लिया करो अपने मन में बैठकर। दुख में तो सब सुमरन करते हैं, लेकिन सुख में सुमरन नहीं होता। सुख में तो बस लगता है, हाँ दुख आता है तो बोलते हो भगवान बहुत कष्ट है, तुमने कहां संसार में फंसा दिया, कैसा दुख दिया। और अच्छे काम होता है, हाँ तो किसने किया? सब गलत काम होता है तो भगवान पर डाल देते हो, बहुत चालू। हाँ, और अच्छे काम होता है तो किसने किए? हाँ, ये तो मेरे पुण्य का उदय है। किसका उदय? धन मिल रहा है तो क्या है? क्यों धन मिल रहा है तो क्या? पुण्य का उदय। अच्छा काम किसने किया? मैंने किया था तब तो मिल रहा है मेरे को, नहीं करता तो कैसे मिलता? सही है कि गलत? अरे सो रहे हो कि जाग रहे हो? अब इतनी देर हो गया, मैं हाँ जाग रहे हो तो बोलो पुण्य का उदय रहता है तभी तो मिला ना। पुण्य आपने किया था, आपने किया तब तो मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला। पुण्य के उदय में समझ में आता है हमने किया था, हमको मिल रहा है। वहाँ पाप होता है तो हाँ किसने किया? आपका काम बिगड़ा कभी? किसने बिगाड़ा? हाँ हो भगवान तुम ही हमसे रूठे थे। हाँ, पड़ोसी के से तो बड़े प्रसन्न हो, हम ही से रूठे हो तो अच्छा कहते हो। हाँ, दुख का काम हुआ, गलत काम हुआ, पाप का काम हुआ तो दूसरे ने किया, अच्छा हुआ, भला हुआ, पुण्य हुआ, भोग मिले, हाँ सुख मिला, तो सब किसने किया? मैंने किया। सब कुछ मैंने किया। दुख में याद करते हो, सुख के समय भी याद कर लिया करो, भोग के काल में भी याद कर लिया करो भगवान को। तो वो हाथी था, उसको समझ में आ गया कि संसार असार है, वो समय दृष्टि हो गया। उसने व्रतों को अंगीकार कर लिया और जंगल में अपने व्रतों का पालन करता, हरे सूखे पत्ते खाने लगा और जीवन व्यतीत करने लगा। जितना हो सके। अब क्या वो भक्तामर का पाठ करता था? सहस्त्र नाम का किसका नाम याद करता था? हाँ, आपको आता है? उसको नमोकार आता था? आप लोगों को तो आता है, उसको नहीं आता। उसको बात समझ में आ गई कि क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है। हम जो अंतरंग में कषाय भाव करते हैं ना, उसी का करना बंद कर दो, बस आपको भगवान का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। हम भोग भूमि के बारे में बता रहे हैं ना, वो भोग भूमि के बीच जीव कैसे चले जाते हैं स्वर्ग में। कोई पूजा नहीं करता, कोई अभिषेक नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, वहां मंदिर भी नहीं। अच्छा बता दिया महाराज, आप लोगों के मन से मैच करता है थोड़ा थोड़ा, हमारा मन नहीं करता है कि नहीं? कुछ भी नहीं करो तो काम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा, लेकिन जब तक हम पाप के काम नहीं छोड़ रहे तो उससे बचने के लिए कम से कम थोड़ा धर्म तो करो। जितनी देर यहाँ रहोगे थोड़ा तो मन लगेगा कम से कम। तो वो हाथी व्रती हो गया और वैसे ही अपना जीवन वहां व्यतीत करने लगा जंगल में। लेकिन साथ में रहते हैं कौन? जो पूर्व भाव में साथ में थे
वो साथ में रहते हैं, आप लोगों के साथ में रहते हैं कि नहीं रहते? कौन रहते हैं? जो पहले थे साथ में। हाँ, वो कमठ भी उसी जंगल में सर्प हो गया है ना। यहाँ पर बहुत सर्प है। जसपुर में तो हमने तो सुन रखा है, ये नागनगर है, यहाँ लोग बहुत डसते हैं। मतलब लोग डसे जाते हैं। नाग लोग हाँ, जसपुर है ना, नाग लोग है। डॉक्टर साहब कोई कह रहा था, जब हमारा प्रवेश हो रहा था हमारा, तो बोल रहे थे हमारा नाग लोग में स्वागत है आपका। हम भी डर गए थोड़ी देर। हम बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ हमारे घबराओ मत, यहाँ पर बहुत सांप रहते हैं। सांप रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सांप डस लेते हैं। सुनो, घर में निकल जाए ना सांप तो कभी लाठी मत मारना। डॉक्टर साहब सबको बता दिया करो आप। अभी थोड़े दिन पहले क्या कर रहे थे, सांप को नाग पंचमी आई थी तो दूध पिला रहे थे, और ऐसे घर में निकलेगा तो क्या करेंगे? लाठी मारते हैं। बताओ, एक दिन के लिए भगवान कहते हैं उनको, शंभू का चिन्ह कहते हैं, गले में लगा है, हाँ नमस्कार करते हैं, और दीक्षा गए तो मार देते हैं। बताओ, कभी सांप निकल जाए और कभी उसको पकड़वा के ऐसा भी मत करना कि छोड़वा दे कहीं। क्या करें महाराज, जब फिर हमको डस लेगा तो हमारा तो, अरे 80% से ज्यादा सांप जहरीले नहीं रहते हैं। उनके डसने से मरता नहीं है आदमी, घबराना नहीं चाहिए। और आपने सांप निकला मान लो और आपने छुड़वा दिया तो मनुष्य आपके साथ में आया कौन है? भतीजा है ना आपका। और आपको कहीं ले जाकर छोड़ दे तो, आपके भाई को ले जाकर कहीं छोड़ दे तो, यहाँ से जसपुर से उठाकर हम वहां ले गए, दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दे तो क्या होगा इनका? आई बात समझ में? तो हम सांप आदि को घर में पिंजरा रखते हैं, थोड़ा बहुत चूहे परेशान करते हैं, है ना, पकड़ के छोड़ देते हैं। 3 पाप का बंध होता है, पंचेंद्रिय संगी जीव होते हैं। मान लो आपने चूहिया को पकड़कर आपने पिंजरा लगाया और पकड़कर छोड़ दिया है, और उसके बच्चे छोटे छोटे बिलखेंगे, और बच्चे अब वो क्या, ऐसा नहीं कि उसको दूसरा कोई पालेगा, अब वो स्तनपान करते हो तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो उसका पाप आपके सर पर जाएगा। लोग कहते हैं महाराज 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, शादी में बच्चे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? तुमने पूर्व भव में ऐसे पाप किए हैं। हम पिंजरा पकड़ कर छोड़ आते हैं कहीं पर, और एक को दूसरे से बिछड़ा दिया। थोड़ी सी देर के लिए वो अंजना की कहानी तो सबको सुनी है, सबको याद है। 22 साल तक पति का वियोग सहना पड़ा। कबूतरी को अलग कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो वियोग सहना करना पड़ा। आप चूहा पकड़ कर छोड़ दोगे, किसको सहना पड़ेगा पाप करते हैं तब तो समझ नहीं आता, जब उदय में आता है ना तब रोना पड़ता है, आंख से आंसू बहते हैं तब। कभी ऐसा करना, आप छुड़वा दोगे, उसके साथ में रहने वाले, उसके परिवार, उसका भी तो परिवार है, वो भी पालन करता है, वो भी जीव रहते हैं। अभी आ रहे थे हम, आज सुबह देख रहे थे तो वो सुकरी के बच्चे बहुत सारे एक साथ लगे हुए थे। वो सुकरी भी पालन करती है अपने बच्चों का, और कोई सुकरी को पकड़कर नष्ट करते तो बेचारे बच्चे लोगों का क्या होगा? तो ऐसा होता है। सांप भी निकल आए तो आप जिस कमरे में निकले बंद करके आप अलग हो जाओ, वहां से आप अलग हो जाओ। वो आपके स्थान पे नहीं आया है, वास्तव में तो हम लोग आकर उनके स्थान पर रह रहे हैं। हमने जमीन खरीद ली तो किसकी खरीद ली जमीन?
पड़ोसी से खरीदी, मान लो जमीन खरीदी, तो किसका स्थान था? कौन रह रहा था वहां पर? वो सांप बिच्छू रह रहे थे, उन्हीं का स्थान था। उनके स्थान पर तुम आए हो, तुम्हारे स्थान पर वो नहीं आते। तुम आए हो उनके स्थान पर, उनको छोड़ दो, वहां से आप अलग हो जाओ। वो स्वतः ही अपने आप जहां से आए वहां चले जाएंगे। वो हम जाते हैं ना हम उनके पास में तो भयभीत होते हैं। तिर्यंत गति में सबसे ज्यादा भय होता है, वहां भयभीत होते हैं जी। वो प्राणी को डर लगता है और भय के कारण से वो आपको काटते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं काटते। आप उनको छोड़ दो, आप अलग हो जाओ वहां से, वो अपने आप चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और नहीं तो बहुत सारे दूसरे उपाय होते हैं, उन उपायों को करो जिससे सांप ही ना निकले, आएंगे। अपनी सुरक्षा करो, घर वालों की सुरक्षा करो और साथ में उनकी भी सुरक्षा करो। यदि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको अभी नहीं तो अगले भाव में भोगना पड़ेगा। हम नहीं जानते, अभी तो हम आपको बता रहे हैं, अगले भाव में शायद कोई ना बताए। हाथी को तो मिल गए मुनिराज जंगल में, हो सकता है आपको ना मिले। इसलिए कभी ऐसे पाप मत करना। बहुत सामग्री का नुकसान होता है घर में, हम मानते हैं व्यवस्थित करके रखो। पहले से सही रखोगे तो वहां पर आप पहले से ही गंदगी मचा कर रखते हो, तो इसलिए वहां पर हिंसा का ज्यादा पाप होता है। आप अपनी सुरक्षा करो, अपने आप सब। और फिर उसका भी तो भाग्य है, उसके भाग्य में लिखा है तो आपका धन मिलता है उसको। हाँ, वो भी अपने भाग्य से खाता है, तो इसलिए उसको अपने भाग्य पर छोड़ो। तो मैं कह रहा था उस जंगल में कौन आम हो गया? वो कमंड जो था वो मरकर क्या हो गया? उसी जंगल में सर्प हो गया। और एक दिन भ्रमण करते हुए जहां पर हाथी बैठा था वहीं पर वो सर्प आ गया और उसको पूर्व भाव का बैर याद में आ गया और उस बैर के कारण से उसने डस लिया हाथी को। हाथी को पहले से मन में भरा हुआ था, उसके पिछले भाव में उसने शीला पटक कर मार दिया था और पहले से उसने बैर मजबूती नहीं पड़ा, बैर बांधा कमंड ने, कमंड ने बांधा बैर। और वो सांप ने उसको डस लिया और डसा तो सांप के कारण के डसने के कारण से सांप के जहर से हाथी मर गया। और हाथी मरकर क्या हुआ? क्योंकि अब सम्यक दृष्टि था, उसने व्रतों को स्वीकार कर लिया था और मरण हुआ तो मरण डर कर वो नियम से कहा गया, वो मरण डर कर देव हो गया हाथी। और सांप ने उसको डसा था, सांप मरकर नरक में चला गया। कहां चला गया? सांप मरकर नरक में चला गया और मरुभूमि का जीव जो हाथी हो गया था वो मरकर स्वर्ग में देव हो गया और देव आयु में सुख का भोग करता रहा। कौन सा सुख मिला उसको? देवों का सुख क्यों मिला? थोड़े से व्रतों को ग्रहण करने के कारण से, थोड़े से संयम का पालन करने के कारण से, सम्यक दृष्टि होने के कारण से, सम्यक दृष्टि होकर वो स्वर्ग चला गया। व्रतों को धारण करने से वहां भोग मिली, भोग सामग्री मिली। स्वर्गों में दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। कैसे भोग? स्वर्ग में कैसा सुख होता है? जितना आपको होता है उसका। क्यों रौनक भैया के पापा, आपको सुख होता है कि नहीं होता? आपसे ज्यादा सुख है क्या स्वर्ग में? कुछ लोग कहने लगते हैं क्या, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा नरक? यही है सब, है कि नहीं? बोले हाँ महाराज यही है, हमको समझ में आ रहा है, नरक जैसा हो गया जीवन। या फिर किसी को लग रहा है स्वर्ग जैसा है, यही है स्वर्ग महाराज, है ना? क्यों चुके स्वर्ग में यहाँ? अरे यहाँ कुछ सुख नहीं है स्वर्ग के सुखों के मुकाबले। वहां तो खाने का भी काम नहीं है, 15 दिन में एक बार जरूरत पड़े तो, हाँ वो भी कंठ से अमृत झड़ जाएगा। वैक्रियक शरीर है,
बीमार नहीं होने की जरूरत, डॉक्टर के पास नहीं जाना। स्वर्ग में डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है डॉक्टर? बताओ क्यों नहीं है डॉक्टर? क्योंकि डॉक्टर मरकर कहाँ जाते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर मरकर कहाँ जाते हैं? इसलिए स्वर्ग में डॉक्टर नहीं है। समझ कर जाना भी है सब लोग, स्वर्ग में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हाँ ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी जाते हैं स्वर्ग, पर डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है? नहीं तो कहेंगे डॉक्टर साहब आज हम ही को ले लिए महाराज ने, है ना? हम किसी को नहीं छोड़ते। हमारे गुरु जी ने कहा किसी को मत छोड़ना, सबको आशीर्वाद देना, है ना? तो इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ते, सबको देते। तो वो मरकर देव हो गया। कौन? हाथी देव हो गया। आपको क्या बनना है? हाथी बनना है ना? हाँ अच्छा है, हाथी देव हो जाता है तो हम हाथी बन जाए, है ना? ठीक है, बात को समझो, क्योंकि देव होना चाहते हैं हम भी, है ना? अरे सीधा देव बन जाओ ना, हाथी बनने की क्या जरूरत है? अच्छा यही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, थोड़े नियम ले लो, थोड़ा व्रत ले लो, थोड़ा संयम ले लो, तो यहीं से तुमको देवगति मिल जाएगी। हाथी बनने की जरूरत नहीं है। हाथी बनोगे तो क्या पता फिर महाराज मिलेगी नहीं मिलेगी। जसपुर के जंगलों में आप घूम रहे हो, पता चल रहा है, और इंतजार कर रहे हो कि महाराज मिल जाए। क्यों महाराज? हम जंगल जाते हैं ना, वहाँ तो मिल जाते हैं हम किसी को, तो हो सकता है जसपुर के जंगलों में मिल जाए। तो इस चक्कर में मत रहो कि हाथी बने और फिर हम देव बने। हाथी बनना है कि देव? हाँ। तो ठीक है, अच्छा है, आप लोग देव बनो, व्रतों का पालन करो, सम्यक दर्शन को धारण करो, देव साधु की आराधना करो, तब बनते हैं देव। वो देव वहाँ दिव्य सुखों को भोग करता है, वैभव को भोग करता है, वैक्रिय शरीर होता है, पूरी आयु पर्यंत अकाल मरण भी नहीं होता, नो एक्सीडेंट। स्वर्ग में बहुत सारे विमानों में देव घूमते रहते हैं, उनका एक्सीडेंट नहीं होता, ना अकाल मरण होता है। दिव्य सुखों का भोग करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, नंदीश्वर आदि में जाकर पूजन आराधना करते हैं, अकृत्रिम चैत्यायों की वंदना करते हैं, और तो और यहाँ मुनियों की वंदना करने भी आ सकते हैं। लेकिन कल्पवासी पंचम काल में नहीं आते। नहीं तो कोई कहने लगे महाराज आपके पास आए थे, या नहीं आते पंचम काल में, समझ जाना, ठीक है? तो मरकर वो देव हो गया और दिव्य सुखों को भोगते रहा। कितने वर्ष पर्यंत? हाँ कितने वर्ष तक आपको सुख मिलेगा? मान लो तो कितने साल का सुख भोगोगे यहाँ पर आप? 50 साल की तो उम्र हो गई है। मान लो आप 100 साल तक जीते हो तो 50 साल का सुख भोगोगे, लगता है आपको? हाँ वहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं स्वर्ग के सुख भोगते होते। तो ऐसे ही वो सुख का भोग कर रहा है कौन? हाथी, जो मरकर देव हो गया। फिर कल मिलेंगे, अब क्या होगा आगे? आज तो समय हो गया, जल्दी हो जाता है, डिम्पल पे आप आके खड़े हो जाते हो, तब हम तो घड़ी दिखती है, फिर हम सोचते हैं यार हमारे चक्कर में यही परेशान हो रहे हैं। हाँ क्या परेशान तो नहीं हो रहे? चलिए अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। तो वो मरकर स्वर्ग चला गया और सर्प नरक चला गया। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। अपनी अपनी यहाँ भले ही साथ में हो, क्यों? आप लोग पाप करते हो ना, अजुबिया पाप करके पैसा आपने कमाया है तो आज घर जाकर पूछना, ऐसे यहाँ बैठे यहाँ नहीं पूछना, घर जाकर पूछ लेना कि हम जो पैसा कमाते हैं आप लोगों को अच्छा बता रहे हैं। आज सब डॉक्टर साहब, आज सब घर जाकर आप लोगों को पूछना है, हम लोग जो पाप करके पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का जो फल हमको मिलने वाला है वो
पाप का जो फल हमको मिलने वाला है उसको भोगने के लिए क्या तुम लोग हमारे साथ में चलोगे कि नहीं चलोगे, इतना पूछ के आना। ठीक, बाकी हम कल बताएंगे। ठीक बात है, हम लोग तो मेहनत करते हैं, क्यों वरुण भाई इतनी मायाजारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ पैसा कमा कर लाते हैं, आप लोगों को दे देते हैं, दे देते हो कि नहीं देते हो? चाबी देते हो कि पैसे देते हो? अरे भैया आजकल चाबी भी नहीं, पैसा भी नहीं, आजकल तो ATM चल रहा है, ठीक, सीधा अकाउंट में डायरेक्ट। तो हम आप लोगों को दे देते हैं, तो उसका फल भोगने के लिए हम लोग मान लो नरक चले जाएंगे, तो तुम लोग हमारे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, इतना पूछ लेना आज, बाकी हम कल बात करते हैं, है ना। इतना होमवर्क है आज आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग पूछ के आना, पक्का पूछोगे कि नहीं पूछोगे? चलो आप लोग भी एक काम करना, बोलना हम लोग गृहस्थी में दिन भर मेहनत करते हैं, चौके में काम करते हैं या झाड़ू पोछा करते हैं, उसमें जीवों की हिंसा होती है और इतने सारे पाप हमारे साथ में होते हैं, तो पाप का फल भोगने के लिए मान लो हम लोग नरक गए, तो तुम लोग हमारे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, इतना पूछना। ठीक, आज होमवर्क पक्का याद रहेगा, कल हम पूछेंगे, देखो हाँ ऐसा तो नहीं कि नहीं आओगे कल, अरे कल तो जरूर आना, क्योंकि कल क्या है, कल बहुत ही पुण्य का नियोग है। अपने बच्चों का जन्मदिन तो हमने बहुत मनाया, हाँ क्या, अपने बच्चों का जन्मदिन हमने बहुत मनाया, अपने परिवार के लोगों का जन्मदिन बहुत मनाया, हाँ, और तीर्थंकर भगवान का भी कल्याणक अपने को हर समय मिल जाता है मनाने को, लेकिन सालों के बाद में किसी मुनिराज का जन्मदिन अपने गांव में मनाने का मिल रहा है अवसर, बहुत पुण्य का योग है। लेकिन होमवर्क मत भूल जाना, हाँ हम कल भी पूछ सकते हैं, जन्मदिन है तो इसका मतलब नहीं पूछेंगे ऐसा नहीं, पूछ सकते हैं ना, ठीक है, याद रहेगा होमवर्क। पूछोगे कि नहीं, यही नहीं पूछोगे तो यही हाथ उठा के जाओगे, हमसे नहीं होगा महाराज, हम नहीं पूछेंगे, हाथ उठाओ। पूछोगे कि नहीं पूछोगे, जो नहीं पूछेगा वो हाथ उठा दोगे, इसका मतलब पूछेंगे। क्यों बेटा पूछना, तुम पापा से पूछ लेना आपने, ठीक है, बोलना पापा क्या हम पाप करेंगे और नहीं तो मान लो हम महाराज के साथ चले जाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, तो उस पुण्य के लिए आप हमको अगले गांव में मिलोगे के साथ में, इतना पूछ लेना। आप लोग भी पूछ के, कौन नहीं आएगा पूछ के, हाथ उठाओगे जल्दी, कौन नहीं आएगा, आएंगे सर, पूछोगे पक्का, इतना तो पूछ लेना। दुनिया भर की सुनाते हो बेचारा वो भोजन करने आते हैं तब, तो आज भोजन करने आए तो इतना पूछ लेना कि आज ये भोजन अच्छा बनाया है हमने, इस भोजन बनाने में हमको थोड़ा पाप लगा है, उस पाप का फल भोगने के लिए आप हमारे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, है ना, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बच्चा है उसका काम है, कर रहा है, करने दो, हाँ ठीक है, लग जाएगी, ध्यान रखिए। कल महाराज का जन्मदिन है और परसों क्या है, अच्छा, अरे परसों भी जन्मदिन है, किसका जन्मदिन है, पार्षद भगवान का, अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भूल जाते इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, पहले एडवांस में याद दिला रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज आ गया होगा, लेकिन बहुत सारा मैसेज तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, है ना, धर्म वाला काम का क्या करते हैं, डिलीट तुरंत, बाकी का मैसेज है ना सेंड करते हो, आगे फॉरवर्ड करते हो, हाँ तुरंत अच्छा मैसेज आता है तो तुरंत याद आता है, जिसको भेजना है आओ पूरे ग्रुप में भेज दो, सबसे पहले हम भेज दिया, है ना। तो एक काम करना, क्या क्या कह रहे हैं हम, कल किसका जन्मदिन है, परसों नहीं है, भगवान का जन्मदिन है, और नरसों, अरे नरसों 15 अगस्त है भाई, झंडा फहराना है अपने को, तो कल से कोशिश करेंगे तो परसों तक अपना झंडा फहर जाएगा। तो ऐसी मंगल भावना है कि आप सभी लोग कल हमारा होमवर्क करकर आए और आपको विशुद्धि की प्राप्ति हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जल्दी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज